हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन से एक बार हम आपको, ठीक है, रीड कर दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। पहले एक बार रीड कर दे रहे हैं फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राजेश प्राइवेट लिमिटेड। ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000, वेजेज 15,000, सैलरी 30,000, कमीशन रिसीव्ड 80,000, ऑफिस रेंट 6,000, फैक्ट्री रेंट 9,500, एडवर्टीजमेंट 8,000, फ्यूल 6,000, डोनेशन 5,000, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 7,500, कस्टम ड्यूटी 12,500, डिविडेंड रिसीव्ड 14,000, रेंट रिसीव्ड 16,000, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 8,200, ऑक्ट्राई 16,800, पोस्टेज 6,300, डिस्काउंट गिवन 7,700, सेलिंग एक्सपेंसेस 6,500, चैरिटी 3,500, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रैकेट में ऑफिस है 6,000, बोनस पेड 9,500, जनरल एक्सपेंसेस 12,000, रॉयल्टी 18,000 और स्टेशनरी 10,000। ओके, तो ये तो हो गए क्वेश्चंस। अब इसको एक बार समझा दे रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंडिचर ही जाते हैं, ट्रेडिंग के नहीं जाते हैं। दैट मीन्स फैक्ट्री के नहीं जाएंगे, सारे एक्सपेंडिचर सिर्फ ऑफिस के जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट भी बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है, फिर अमाउंट, और क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 4,80,000 जो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। वेजेस 15,000 जो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट है। सैलरी 30,000 ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी। कमीशन रिसीव ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई कमीशन रिसीव। उसके बाद है ऑफिस रेंट, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू ऑफिस रेंट 6,000। फैक्ट्री रेंट यह हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है तो इसको लिखा ही नहीं जाएगा, तो यह हमको छोड़ देंगे। 9,500 इसको नहीं लिखा जाएगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 8,000, तो एडवर्टीजमेंट को लिखा जाएगा, यह हमारा ऑफिस का एक्सपेंडिचर है। फ्यूल ट्रेडिंग के हैं तो नहीं लिखा जाएगा। डोनेशन, डोनेशन हमारे ऑफिस का एक्सपेंडिचर है तो डोनेशन को लिखा जाएगा, डोनेशन 5,000। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो लगता है नाम से कि ट्रेडिंग का पार्ट है, बट वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ऑफिस का पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज किया जाएगा, फैक्ट्री के पार्ट है। डिविडेंड रिसीव ऑफिस का पार्ट है, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा, ठीक है, मगर ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में। रेंट रिसीव ये भी हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड में। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो डेबिट साइड में 8,200। ऑक्ट्राई ये ट्रेडिंग का पार्ट है तो नहीं लिखा जाएगा। पोस्टेज ऑफिस का एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है, और पोस्टेज लिखा जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट गिवन ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में पार्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है, नहीं चार्ज करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज करना है डेबिट साइड में। चैरिटी इसको भी डेबिट साइड में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी हमारा डेबिट साइड का पार्ट है। उसके बाद है बोनस पेड, तो बोनस पेड हमारा भी डेबिट साइड में इसको लिखा जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में। रॉयल्टी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको रॉयल्टी को छोड़ देंगे। स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंडिचर है तो लिखा जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी अमाउंट कहाँ जाएगी। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कौन नहीं जाएगी। ओके,
फॉर्मेट में देखिए लिखा, सबसे पहले फॉर्मेट में लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, और उसके बाद क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड से माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा बैलेंस शीट। तो एक बार और क्वेश्चन को रीड किया जा रहा है कि कौन कौन से हैं जो नहीं रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है, तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। वेजेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है। सैलरी है, कमीशन है, ऑफिस रेंट है, फैक्ट्री रेंट नहीं रिकॉर्ड होगा, फ्यूल रिकॉर्ड नहीं होगा, डोनेशन है, ट्रेडिंग है, कस्टम ड्यूटी नहीं रिकॉर्ड होंगे। इधर आते हैं, रेंट रिसीव्ड है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय रिकॉर्ड नहीं होंगे, पोस्टेज रिकॉर्ड होंगे, डिस्काउंट गिवन, सेलिंग एक्सपेंसेस, चैरिटी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बोनस पेड, जनरल एक्सपेंसेस, रॉयल्टी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है। स्टेशनरी रिकॉर्ड होगी। तो कौन से रिकॉर्ड होंगे, कौन से रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये एक्सपेंडिचर हमने आपको बता दिए हैं। और इसके साथ साथ होमवर्क में कुछ थ्योरिकल पार्ट होंगे, वो भी गिवन होंगे, उसको भी आपको करना है, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, या ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके।